वेलकम फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल म्यूचुअल ज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट 3 मिड कैप इक्विटी फंड्स, जिसे मैं टॉप 3 मिड कैप इक्विटी फंड्स मानता हूँ आज की डेट में, अगस्त 2021 में, जिसने बीते एक साल में आपको 90% रिटर्न्स दिए हैं। तो 2021 में मिड कैप फंड्स की बात करें तो मिड कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट के लिए आप कम से कम 7 साल का सिनेरियो मान के चलिए। इसमें आप रखें पैसा ताकि आपको अच्छे गेंस मिल पाएँ और जिससे आप इन्फ्लेशन रेट को बीट कर सकें और रिटर्न अच्छे प्राप्त हों। तो बेसिकली मिड कैप फंड्स में मीडियम साइज़ कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट किया जाता है एज़ कम्पेयर टू लार्जर कैप फंड्स में, और इस कारण मिड कैप फंड्स जो होते हैं वो लार्ज कैप से ज़्यादा रिस्कियर माने गए हैं, लेकिन रिटर्न्स के मामले में उससे बेहतरीन। यदि आप इसमें एक साल के अंदर ही अगर आप यूनिट्स बेच देते हैं तो आपको गेंस पर 15% टैक्स लगेगा। अगर आप एक साल के बाद बेचेंगे, जो भी रिटर्न्स होंगे 1 लाख तक रिटर्न्स आपने अगर प्राप्त किए हैं, गेंस प्राप्त किए हैं, वो उस पर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन 1 लाख से ऊपर अगर आप प्रॉफिट गेन करते हैं एक साल के बाद 1 लाख से ऊपर, तब उस पर आपको 10% टैक्स लगेगा। जब तक आप म्यूचुअल फंड में बने रहेंगे तब तक आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो कम से कम सिनेरियो 7 साल का मान के चलिए। तो नंबर 1 आता है इसमें, जिसको 5 रेटिंग दी गई है, और नंबर 1 है मेरे अनुसार PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फ़ंड, जिसने बीते एक साल में 1 लाख को 2 लाख रुपए बनाया और मंथली 10,000 सिप ने 1,69,000 बनाया। PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फ़ंड में करंट NAV 43.51 है। 3 साल का CAGR 29.12% और मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें आप शुरू कर सकते हैं 5,000 रुपये से। बात करें आगे तो इसका एग्ज़िट लोड 0.5% है, एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम 0.37% और एसेट अंडर मैनेजमेंट 1952 करोड़ रुपया PGIM मिड कैप अपॉर्चुनिटी फ़ंड में। नंबर दूसरा आता है कैटेगरी में, जिस पे 4 रेटिंग है दी गई है, और दूसरा नंबर में हमने दिया है यहाँ पे क्वांट मिड कैप फंड को, जिसमें बीते एक साल में 1 लाख इन्वेस्टमेंट को 1,94,000 बनाया और 10,000 सिप को 1,70,000। क्वांट मिड कैप फंड करंट NAV 117 रुपये, 3 साल का CAGR 26%, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपया। एग्ज़िट लोड की बात करें तो एग्ज़िट लोड यहाँ पे 1% है, एक्सपेंस रेशियो 0.57%, AUM बहुत ही कम 110 करोड़। नंबर 3 जो इस कैटेगरी में आता है, जो मैंने नंबर दिया है, नंबर 3 रेटिंग है इसकी 4, एडलवीज़ मिड कैप फंड, जिसने बीते एक साल में 1 लाख को 1,90,000 बनाया और 10,000 सिप ने 1,63,000 बनाया। एडलवीज़ मिड कैप फंड का करंट NAV 53.21, 3 साल का CAGR 21.63%, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपीज़। अब बात करें एग्ज़िट लोड, वही 1%, एक्सपेंस रेशियो 0.66% और एसेट अंडर मैनेजमेंट 1486 करोड़ रुपीज़। अगर हम कंपैरिजन करें इन तीनों की, ब्लू जो लाइन है ग्राफ में आप देख रहे हैं PGIM इंडिया मिड कैप की, रेड वाली जो है वो क्वांट मिड कैप डायरेक्ट और एडलवीज़ मिड कैप। तो देखिए, अगर ये 5 साल का आपको ग्राफ दिख रहा है तो लगभग तीनों आपको इस पोजीशन में 5 साल में बराबर लिखेंगे, लेकिन रिटर्न्स के मामले में देखिए थोड़ा सा ही अंतर है तीनों में। नंबर 1 जो मैंने बताया PGIM 20.66%, क्वांट मिड कैप 20.06 और एडलवीज़ 19.31। तो आप इसमें देख सोच समझ के जो सा आपको अच्छा लगता है इन्वेस्टमेंट करिए। मैंने आपको कैटेगरी वाइज रेटिंग वाइज बता दिया, नंबर 1, 2 और 3 आज की डेट में अगस्त 2021 में इन्वेस्टमेंट के लिए ये मिड कैप फंड्स जिनमें आप चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए मेरे चैनल।